हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पनप रही लाडला संस्कृति के विरोध में वीरवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी और मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर चंदन राणा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तत्कालीन हुई नियुक्तियों में सरकार के लाडलों को तरजीह देने की सुर्खियों के बाद अब विश्वविद्यालय में बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चों को बिना परीक्षा पीएचडी में दाखिला देने का युवा कांग्रेस विरोध करती है। निगम भंडारी ने कहा कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति, यूआईईडी के डायरेक्टर और डीन प्लानिंग डेवलपमेंट के बच्चों को बिना परीक्षा पीएचडी में दाखिला देना देश की शिक्षा प्रणाली के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ लिए गए इस फैसले को लेकर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद भी सवालों के घेरे में है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें लगातार जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से पूरी तरीके से भगवाकरण किया जा रहा है, चाहे वो पुरानी एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्तियों की बात हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियों की बात हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बैकडोर एंट्री से अपने चहेतों को नियुक्तियां दी गई, उसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और यहाँ तक ही ये जो इनकी जो प्लानिंग है, जिस नियोजित तरीके से ये अपने लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने पार्टी के लोगों को और स्पेशली जिस तरीके से आरएसएस के बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में डाला जा रहा है, उसको देखते हुए अभी आपने हाल ही में देखा, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे और दूसरी तरफ किस तरीके से पीएचडी के अंदर रूल रेगुलेशन को वायलेशन करते हुए अपने तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन, चाहे वीसी महोदय हो, चाहे यूआईटी के इसमें चाहे यूआईटी डायरेक्टर के किस तरीके से एक उच्च पदों पे बैठे अधिकारियों ने अपने बच्चों की एडमिशन के लिए जिस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, इसका हिमाचल युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लगातार गलत तरीके से जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चर्चाओं में है। इसका हम पूरी जगह विरोध करते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से एनएसयूआई के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया गया और भी अन्य छात्र संगठनों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस महामहिम गवर्नर के समक्ष भी इस सारी घटनाक्रम को रखेगा। किस तरीके से इन्होंने अपने कुछ जो लाडला कल्चर, मेरे साथी ने जिस प्रकार से लाडला कल्चर का व्याख्यान किया कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लाडला कल्चर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसी तरीके सारा का सारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी हम इस बात को रखेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष इस बात को रखेंगे, सेक्रेटरी एचआरडी के समक्ष भी इन तमाम बातों को हम रखेंगे। और अगर फिर भी सरकार ने इन सब पे फिर से एक रोल बैक नहीं किया निर्णय को, तो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस को एनएसयूआई के साथ मिलकर प्रदेश में अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में जन जागृति अभियान, जन जागृति यात्रा का भी अभी आयोजन करने जा रही है 14 से 29 तारीख में। जिस तरीके से हमने घर घर जाकर इन चुनावों में इस सरकार की गलत नीतियों को एक संवाद के माध्यम से सबके समक्ष रखा और इस मुद्दे को जिस तरीके से शिक्षा के अंदर जो एक शिक्षा का जो भगवाकरण इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस जन जागृति अभियान के माध्यम से हम घर घर जाकर हर युवाओं तक इस सरकार की पोल को खोलने का काम करेंगे। बिल्कुल जो बयान अभी कंगना राणावत जी के द्वारा दिया गया है, इसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और सीधी तौर पर साफ दिखता है कि उनके कनेक्शन किस लीडर के साथ है, किस पार्टी के साथ है और किन के इशारों पे ये इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो सबको मालूम है।